नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वर्णमाला टॉपिक्स। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में चर्चा कर ली। वर्णों की संख्या, वर्णों के प्रकार, कितने वर्ण होते हैं आदि के बारे में हमने चर्चा कर ली। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। कौन कौन से वर्ण कहां कहां से मुख के किस भाग से उच्चारित होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पाठ होगा? वर्णमाला का पाठ 4। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। कौन कौन से वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में, कहां कहां से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे और बेस के माध्यम से भी पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। ट्रिक इसकी क्या है? अकु, विसर्ग, कंठ, इचुई, यसा तालु, ऋतु, रसा, मूर्धा, तुलसी, दंत, उपु, ओष्ठ। ट्रिक क्या है? अकु, विसर्ग, कंठा, इचु, यसा तालु, ऋतु, रसा, मूर्धा, तुलसी, दंत, उपु, ओष्ठ। ये हमारी ट्रिक है। अब इन ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे कौन कौन से वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं। कौन कौन से वर्ण? तो अकु, विसर्ग, कंठा, इचु, यसा तालु, ऋतु, रसा, मूर्धा, तुलसी, दंत, उपु, ओष्ठ। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कौन कौन से वर्ण कहां से उच्चारित होंगे। पहले अकु, विसर्ग, कंठा, यानी आ से क्या होगा? आ बड़ा। का से कावर, कावर में कितने अक्षर? क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद अकु, आ हो गए काका, कावद। उसके बाद हा और कौन से? विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से। देखिए दो अक्षर की वजह से पूरा याद हो गया। अकु, विसर्ग, कंठा। अकु, विसर्ग, कंठा यानी आ, कावद, काखा, गागा, अंगा। उसके बाद अकु, आहा, फिर उसके बाद विसर्ग, विसर्ग और कंठा से मतलब कंठ। इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से। अगला है इचु, यसा तालु। ई से ई बड़ी। चा से चा वर्ग। चा वर्ग में कौन से? चा, छ, ज, झ, इया। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, इया। इचु, चा वर्ग। उसके बाद या और सा। इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? तालु से। इचु, यसा, तालु। कौन से? इचु, यसा, तालु, ई, चावर, च, छ, ज, झ, इया, या। उसके बाद सा, इचु, यसा। आगे बात करें ऋतु, रसा, मूर्धा। ऋ से ऋषि। टा से टावर्ग। टावर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ट, उसके बाद ठ, टा, थ, ड, ढ, अड़। टावर्ग। उसके बाद रा और खटकोण खा, खटकोण वाला खा। आगे तुलसी। तुलसीदास। तावर्ग। तावर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। इन पांचों का उच्चारण स्थान। और उसके बाद ला,
उसके बाद सा। इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? तुलसी दंत। अगला है उपु ओष्ठ। उपु ओष्ठ यानी कौन कौन से? उ बड़ा उ, उसके बाद पावर। पावर में कौन कौन से? पा, फा, ब, भ, म। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। उपु ओष्ठ कौन कौन से? अकु विसर्गंठा, इचु रसा तालु, ऋतु रसा मुदा, तुलसी दंत, उपु ओष्ठ। अकु विसर्गंठा यानी आ का वर्ग, फिर उसके बाद हा विसर्ग। इचु रसा ई चावर और या और सा। ऋतु रसा ऋषि टा वर्ग, रा और था। तुलसी दंत ता वर्ग ता था द धाना। अल्लाह और सा उपु उ और पावर में पा फा वा भा मा। इन सब के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड बच गए हैं उनके बारे में चर्चा करें। आगे बात करें, हमने बात की इन ट्रिक के माध्यम से। अब कुछ वर्ड ऐसे याद करने हैं, हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे होंगे वो, आगे आगे चर्चा करें उसके बारे में। आगे कौन कौन से वर्ड बचे हैं? ए, ओ और आओ के बारे में। इनका उच्चारण प्रस्ताव से होगा, इनके बारे में चर्चा करें। तो एक दो वर्ड या कह सकते हैं दो स्वरों के मेल से बनते हैं। कौन कौन से? आ और ई। हमने पढ़ा अकु। अकु यानी विसर्ग कंठ, यानी इसका उच्चारण स्थान कहां से? कंठ से। ई का उच्चारण स्थान कहां से पढ़ा? इचु यसा तालु यानी तालु। इन दोनों से क्या योग से क्या बनेगा? कंठ तालु। यानी ए का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ तालु से होगा। ए का उच्चारण स्थान जाना हमने कहां से होगा? कंठ तालु से होगा। उसके बाद ए की बात करें तो ए किसके योग से? आ और ए के योग से बनता है। और इस ए का योग किससे होता है? आ और ई से। इन दोनों का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से। और इनका उच्चारण स्थान तालु से। तो इन ए का उच्चारण स्थान कहां से हो जाएगा? कंठ तालु से। आगे बात करें ओ का। ओ के बारे में बात करें। ए आ और उ के योग से बनते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, ओ बनेगा। तब इनका उच्चारण स्थान कहां से हो जाएगा? कंठोष्ठ। आगे बात करें औ के। आ और किसके योग से? ओ का योग किससे होता है? आ और उ से। इन दोनों का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ। इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? ओष्ठ। इन दोनों को मिला देंगे, कहां से होगा उच्चारण स्थान का? कंठ ओष्ठ ना। इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? तो कंठोष्ठ से। आगे बात करें, अब एक वर्ण व्यंजन में बचा, कौन सा? वा। वा का उच्चारण स्थान आप याद कर लीजिए, क्या होगा? दंतोष्ठ। हमने इन सब के बारे में उच्चारण स्थान पढ़ लिए। आगे चार वर्ड बनते हैं संयुक्त व्यंजन। बात की जाए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान नहीं होता, वो हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं।
प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार या कामता प्रसाद ने कहा है पर्यत्न के आधार पर, कामता प्रसाद ने इसे ही कहा है पर्यत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। पूछा जाए कामता प्रसाद ने किस आधार पर वर्णन किया, तो पर्यत्न के आधार पर। कौन किन भागों में? अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। कौन कौन से प्रकार? अल्पप्राण और महाप्राण। अगर अल्पप्राण की परिभाषा की बात की जाए, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है, और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से अधिक मात्रा में हवा निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? तो बात की जाए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। और कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे? तो अल्पप्राण की श्रेणी को रखा जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन किसमें आएंगे? तो अल्पप्राण में आएंगे। महाप्राण की बात करें जो बचे दूसरे और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण किसमें आएंगे? तो महाप्राण में। उसके बाद कौन बचे? तो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? शाखा, सा, हा। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यार अलावा आगे महाप्राण 2, 4, प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा, उसके बाद महाप्राण। अल्पप्राण क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इनकी परिभाषा, अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसे वर्ड जिनको बोलने में मुख से अंदर से बहुत कम हवा निकलती है उन्हें अल्पप्राण, जिससे अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण की बात कहते हैं। आगे बात करें पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों को पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों को अल्पप्राण की श्रेणी में रखा है। यानी पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर किस श्रेणी में आते हैं? तो अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रकार हम बात करें घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन से? आघोष पहला, दूसरा साघोष या घोष। इनके बारे में बात करें, कौन कौन से प्रकार? अघोष, सघोष। अगर अघोष की परिभाषा बात की जाए
ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय स्वर यंत्रियों में नाम मात्र का ही कंपन हो उन्हें हम अघोष कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और सा खा सा, एक इसमें आएंगे। तो अघोष में सघोष क्या होता है? ऐसे वर्ण, परिभाषा की बात करें तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन अधिक मात्रा में हो उन्हें हम सघोष कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और इसमें उस व्यंजन में एक बचा हा, ये आएंगे। उसके बाद इसमें स्वर भी आते हैं। अघोष और सघोष की बात कर ली। अब यहीं पर हमारा वर्णमाला टॉपिक समाप्त होता है। हमने पूरी मेहनत की कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।